हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका लर्नोलॉजी में। कैसे हैं आप सब? आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में समझेंगे। हम पहले कुछ बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे, फिर बाद में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से हम आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण ना सिर्फ हमारे पीटी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि मेंस आंसर राइटिंग के दौरान भी इसके डाटा का यूज़ करके हम अपने आंसर को प्रमाणिक बना सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण पिछले फाइनेंशियल ईयर के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का एनालिसिस करके तैयार किया जाता है और अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसके लिए क्या क्या नीतिगत सिफारिशें हो सकती है वो इसके थ्रू प्रदान किया जाता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है। इस साल 31 जनवरी 2025 को यह प्रकाशित किया गया है। इसे वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। 1950-51 में इसे केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में शुरू किया गया, किंतु 1964 से इसे एक अलग स्वतंत्र डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा, बजट से अलग करके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रपति के संसद में अभिभाषण के बाद यह दस्तावेज दोनों सदनों में पेश किया गया। इसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में तैयार किया गया था। आइए चलते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। तो हमारा जो पहला है वह फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी कि 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट कितना अपेक्षित है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वह फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3 से 6.8% अपेक्षित है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी कितना एस्टिमेटेड है, अनुमानित है। तो इसका आंसर होगा बी। 2024-25 के लिए 6.4% जीडीपी एस्टिमेटेड है, अनुमानित है। तो बात करें रियल जीडीपी के बारे में, तो यह हमेशा बेस ईयर के प्राइस पर काउंट किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर के प्राइस पर काउंट किया जाता है। इंडिया का बेस ईयर 2011-12 है। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट से पता चलता है कि किसी देश की इकोनॉमी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। बढ़ते रियल जीडीपी का आमतौर पर मतलब होता है कि अधिक गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जिससे पता चलता है कि देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। नेक्स्ट है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए कितने इक्विटी फंडिंग की बात कही गई है। आप अपना आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा सी। सरकार ने एमएसएमई को 50,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ आत्मनिर्भर भारत एसआरआई को शुरू किया है तथा एमएसएमई से रिलेटेड इशू को हल करने के लिए एमएसएमई समाधान तथा चैंपियंस पोर्टल के बारे में भी बात कही गई है। साथ ही एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए डीरेगुलेशन की भी बात कही गई है। नेक्स्ट जो हमारा है, विच सेक्टर्स आर की ड्राइवर्स ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। तो आप अपना आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर टी होगा। सरकार ने एग्रीकल्चर ग्रोथ में हॉर्टिकल्चर, मवेशी पालन तथा फिशरीज का अहम रोल बताया। आप इसमें फिशरीज भी ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर 2025 में रियल जीडीपी कितना अनुमानित है। तो इसका आंसर होगा 6.4%। रियल जीवीए की बात करें तो जीडीपी से बेहतर सूचकांक माना जाता है जीवीए को। जीडीपी में फाइनल गुड्स एंड सर्विस के मॉनेटरी वैल्यू होता है, वहीं जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड में हम बात करते हैं कि कितनी वैल्यू ऐड की गई है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी द्वारा। डिफरेंट सेक्टर यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी
आउटपुट वैल्यू में से हम घटा सकते हैं रॉ मटेरियल को। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे शुगर कैन, शुगर एंड चॉकलेट हो गया। तो शुगर कैन अगर 20 हुआ, शुगर से 50 हुआ एंड चॉकलेट 100 की हुई, तो हमारा जीडीपी 100 ही होगा, बट हमारा जो जीवीए होगा ये 80 होगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और रियल जीवीए बेस प्राइस पर निकाला जाता है। नेक्स्ट बात की गई है एफडीआई इनफ्लोज, यानी कि विदेशी निवेश के बारे में। तो फाइनेंशियल ईयर आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वह ए होगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में एफडीआई प्रवाह 17.9% बढ़कर 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। फाइनेंशियल ईयर में एफडीआई में मजबूती आई है और दिसंबर लास्ट तक अगर भारत का फॉरेक्स बताएं तो 640.3 बिलियन डॉलर है। What was the global economic growth rate in 2023? आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर डी होगा। 2023 के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 3.3 से भी बढ़ेगा, जो कि आईएमएफ के अनुपात 3.2 से थोड़ा अधिक है। नेक्स्ट है भारत के आर्थिक विकास की प्रमुख चिंताएं क्या हैं? आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, ट्रेड पॉलिसी रिस्क तथा जो अभी जारी संघर्ष हैं वो सब भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य चिंता का विषय है। जैसे अभी इजराइल हमास युद्ध हो रहा है, रशिया यूक्रेन वार हो रहा है, तथा जैसे अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो उनकी आगे की क्या पॉलिसी होगी, यह सब भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 2024 के मौजूदा आधार पर जीडीपी में कितने % का योगदान दिया है? आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। 16% कृषि का जीडीपी में योगदान रहा है। नेक्स्ट है DDU-GJY और सौभाग्य जैसी सरकार की योजनाओं से। आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर डी होगा। DDU-GJY यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य जैसी सरकार की योजनाओं से 18,374 गाँव तथा 2.9 करोड़ घरों को बिजली की सुविधा मिली है। नेक्स्ट रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कही गई है। आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन 5.4 से घटकर 4.9% रह गया है। इसे सीपीआई से मेजर किया जाता है। रिटेल इन्फ्लेशन के अंतर्गत फूड, फ्यूल, कपड़े, हाउसिंग, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन पर किए गए खर्च शामिल होते हैं। वही कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो उसमें फूड एंड फ्यूल शामिल नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट दाखिल करने वाले कार्यालयों में भारत का स्थान। आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर 6 होगा। विश्व स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट दाखिल करने वाले कार्यालयों में भारत का स्थान 6वें स्थान पर है भारत। नेक्स्ट है बेरोजगारी दर के बारे में आप
बता सकते हैं इसका आंसर? तो इसका आंसर बी होगा। 2017-18 में 6% से घट करके 2023-24 में 3.2% रह गई है। नेक्स्ट बात करें, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा क्षेत्र के वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी 10.2% है। अंकटाड के अनुसार इस क्षेत्र में भारत का स्थान, तो इसका आंसर होगा भारत पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, सड़क नेटवर्क के तहत फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितने किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ है? तो इसका आंसर होगा बी 5853। नेक्स्ट है, भारत की कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी हो गई है? तो इसका आंसर होगा सी 47%। बात करें तो टोटल पावर 456.7 गीगावाट है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा 209.4 गीगावाट है। नेक्स्ट है, CO2 के अतिरिक्त कार्बन सिंक के बारे में वन संरक्षण में कितना बताया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। भारतीय वन संरक्षण के अनुसार 2005 और 2023 के बीच 2.29 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा है वो कथन और कारण करके है। आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर डी होगा। इंडिया एम्स टू 8% ग्रोथ टू अचीव विकसित भारत बाय 2047। नेक्स्ट की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल-नवंबर के दौरान भारत की सेवा निर्यात वृद्धि दर 12.1% रही, जो वित्त वर्ष 2024 के 5.7% की तुलना में तेज वृद्धि को दर्शाती है। आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर बी होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट जो है वह आरबीआई और आईएमएफ का अनुमान है कि भारत की उपभोक्ता मूल्यस्फीति यानी कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन वित्त वर्ष 2026 में किसके अनुरूप रहेगी? तो इसका आंसर जो होगा वो 4% लक्ष्य के अनुरूप होगा। नेक्स्ट, रेलवे परिवहन संपर्क के तहत अप्रैल से नवंबर 2024 के दौरान 3031 किलोमीटर रेल नेटवर्क चालू किया गया। अप्रैल से अक्टूबर 2024 के बीच 27 जोड़ी वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई। आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ई होगा। इसका आंसर ई होगा। ये 3031 नहीं है, ये 2031 है। 2031 किलोमीटर रेल नेटवर्क चालू किया गया और 17 जोड़ी वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है। नेक्स्ट, कुछ फैक्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं, जिससे कि 99% स्मार्टफोन अब घरेलू स्तर पर देश में निर्मित हो रहे हैं, जिससे कि भारत की आयात पर निर्भरता उल्लेखनीय तौर पर कम हो गई है।
वर्ष 2023 में वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 4.3% साझेदारी के साथ विश्व में 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष की तुलना में 89.37 MLT की वृद्धि दर्शाती है। नेक्स्ट है भारत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से से 2,13,701 मेगावाट की संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सफलतापूर्वक स्थापित की है, जो वर्ष 2030 तक 50% तक पहुंचने से एनडीसी के अद्यतित लक्ष्य की तुलना में 30 नवंबर 2024 तक कुल क्षमता का 46.8% है। सरकार का सामाजिक सेवा व्यय यानी कि सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर वित्त वर्ष 21 से वित्त 25 तक 15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। सरकार के विभिन्न राजकोषीय नीतियों के समर्थन में उपभोक्ता व्यय में असमानता संबंधी माप गिनी गुणांक हाल के वर्षों में घटता आ रहा है। गिनी गुणांक की बात करें तो यह एक ऐसा माप होता है जिससे पता चलता है कि आय का वितरण जनसंख्या में कितने समान रूप से वितरित किए जा रहे हैं। साथ में सरकार के विभिन्न राजकोषीय नीतियों के समर्थन में आय वितरण को नया आकार दिया जा रहा है। कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी व्यय की हिस्सेदारी 29.0% से बढ़कर 48.0% हो गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने परिवार के जेब खर्चों में उल्लेखनीय कमी लाने में निर्णायक भूमिका निभाई है और ग्राम पंचायत स्तर पर बजट को संधारणीय विकास लक्ष्यों एसडीजी के उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए संधारणीय विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की नीति अपनाई गई है। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, हु प्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग इन इकोनॉमिक सर्वे। तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है कि किसके डाटा का बार बार जिक्र होता है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में। तो इसका आंसर होगा IMF। नेक्स्ट है, कुछ फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जिसके तहत बताया गया है कि सोलर और विंड पावर में 15.8% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, करंट अकाउंट डेफिसिट 1.2% रहा है जीडीपी का। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो ये जब आयातित वस्तु और सेवा का मूल्य निर्यात किए गए उत्पादों के मूल्य से अधिक होता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट बताया जाता है। फूड इन्फ्लेशन 8.4% रहा है। कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 8.2% रहा है और ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में भारत का स्थान 7वां रहा है। इसके साथ ही हमारा आर्थिक सर्वेक्षण का मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ खत्म होता है और मैं डिस्क्रिप्शन में PIB की जो हाइलाइट्स होती हैं वो डाल दूंगी, आप एक बार वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और आपको इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट डाटा लगे आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपको इस सेशन में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आप कोई भी एडवाइस देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।